तो सभी का वेलकम है, लेकिन सबसे पहले जयकारा दोबारा लगाना पड़ेगा आप सभी को। तो जोर से जयकारा लगेगा, उसके बाद सेशन स्टार्ट होगा आज का हमारा। जय श्री कृष्ण का नारा जोर से लगाइए। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय जय श्री श्री राम, कृष्ण, जय श्री जय राम, श्री जय श्री कृष्ण, राम, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, धन्यवाद। अभी बहुत सारी नॉलेज जितनी भगवान ने दी थी मैंने थोड़ी बहुत दी है आप सभी को। शास्त्र क्या कहता है उसको थोड़ा समझाया आपको, और अब हम आज की चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आषाढ़ ज्योतिष दरबार। अब ये है क्या, क्यों जरूरी है, और क्यों ये चीजें हम करते रहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन सक्षम आपको देने वाला। या सक्षम, सक्षम आप अनम्यूट कर सकते हो आपको उसको। हेलो हेलो जी। हाँ जी जी जी। जय श्री कृष्ण सभी को। और वैसे तो आषाढ़ ज्योतिष दरबार जो हम प्लान करने वाले थे वो गुरु पूर्णिमा के आसपास का हमारा प्लान था, लेकिन फिर उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई तो हम इसे नहीं लॉन्च कर पाए। और अभी बहुत थोड़ा जल्दी में हमें इसे लॉन्च करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय भी थोड़ा लिमिटेड है अभी। सो कल से हम आषाढ़ ज्योतिष दरबार को लॉन्च करेंगे, बिकॉज सैटरडे से लेके मंडे तक कुछ भी लॉन्च हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अमावस्या और अमावस्या से रिलेटेड जो डेज हैं। और ट्यूसडे से अधिक मास श्रावण चालू हो जाएगा, आषाढ़ फिनिश हो जाएगा, तो आषाढ़ ज्योतिष दरबार का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। तो इसलिए आषाढ़ ज्योतिष दरबार को कल से लॉन्च करा जा रहा है 8:15 PM ऑनवर्ड्स, 8:15 से 9:15। और आषाढ़ ज्योतिष दरबार हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो वैदिक गुरुकुल में जो परंपरा फॉलो होती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके पहले हमने फाल्गुन ज्योतिष दरबार लॉन्च किया था जो होली के समय पे हुआ था, एंड नाउ नेक्स्ट ये आषाढ़ ज्योतिष दरबार है। फिर इसके बाद कार्तिक के महीने में कार्तिक ज्योतिष दरबार लॉन्च करा जाएगा। ट्रेडिशनल गुरुकुल में गुरु परंपरा के अंदर अगर आप सीखते हैं तो जो वेदांग हैं, अलग अलग वेदांग, उनको अलग अलग सीजन्स में लॉन्च करा जाता है। जैसे जो ग्रीष्म ऋतु होती है यानी कि फाल्गुन मास, उसमें ज्योतिष की कक्षाओं को प्रारंभ करा जाता है ट्रेडिशनल गुरु परंपरा में। आषाढ़ के महीने में यानी कि वर्षा ऋतु का जो फर्स्ट सीजन होता है उसमें व्याकरण व्याकरण की कक्षाओं को प्रारंभ करवाया जाता है। ऐसे ही जो कार्तिक महीना है उसमें निरुक्त, वसंत के महीने में छंद, ये एक प्रणाली बनी हुई है। जब मैंने अपने गुरु के अंडर अध्ययन करा था तो उन्होंने भी इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल परंपरा है उससे हमने ये सारी चीजें सीखी थी। अलग अलग सीजन में अलग अलग वेदांग की कक्षा प्रारंभ कराई जाती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अभी ज्योतिष पर फोकस हमारा है, तो हम हर सीजन में ज्योतिष के ही कुछ रेयर टॉपिक्स को लॉन्च करते हैं। फाल्गुन ज्योतिष दरबार में भी हमने ज्योतिष के कुछ टॉपिक्स को लॉन्च करा था, और अब आषाढ़ ज्योतिष दरबार में भी हम अगेन वापस से ज्योतिष के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेयर टॉपिक्स को हम लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो। तो अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं ये अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। किस डेट को कौन सा टॉपिक कवर होगा वो भी आपको यहाँ बैनर में अभी दिखेगा। सर आपके पास है, आप शेयर कर रहे हैं क्या बैनर? और सक्षम, मेरा ना व्हाट्सएप नहीं चल रहा अभी लैपटॉप पर, तो अच्छा ठीक है, मुझे एक डाउनलोड बार करना पड़ेगा।
बहुत ही यूनिक टॉपिक सक्षम लेकर आता है आपके लिए, मतलब वाकई में बहुत यूनिक टॉपिक है। आप टॉपिक का नाम ही सुनोगे ना तो आपको लगे इतना कुछ मिलता है और किस कॉस्ट में, क्योंकि जैसे बताया रिचुअल्स हैं ये। और सक्षम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत रिचुअल्स को फॉलो करता है। मतलब ये संस्कारी बच्चा एक तरह से, जो होते हैं ना कुछ बड़े रिचुअल से जुड़े हैं, रूट से जुड़े हुए बच्चे जो होते हैं और जो बिल्कुल हर चीज रिचुअल से करते हैं। तो ये इसका पर्पस, मतलब जो हम ये ज्योतिष दरबार लगा रहे हैं, इसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक अगर हम वैसे भी यूज करें कभी सिखाएंगे तो हाई वैल्यू पर सिखाएंगे आप, क्योंकि एक रिचुअल्स बनाया हुआ है कि हमने फागुन ज्योतिष दरबार लगाया था, हम आषाढ़ ज्योतिष दरबार लगा रहे हैं, तो एक सिखाना है आपको कुछ, एक अच्छी नई मॉडलिटी सिखाने का मन है हमारा। ठीक है, तो उस कंटेस्ट में ये चीजें सिखाई जा रही हैं आपको और हर दिन नया सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हम कोई ग्रंथ आपको सिखाने वाले हैं कि भाई जो को आपको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर हर दिन नया टॉपिक आपको सिखाएंगे। नया टॉपिक, रोज का नया टॉपिक हो। और टॉपिक क्या है वो अभी सक्षम आपके साथ शेयर कर देता है। और अगर आप ज्योतिष में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, तो आपको ये जो टॉपिक है मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो किताबों से आप कभी नहीं सीख सकते, ना किताबों से आप डिकोड कर पाओगे इन सब चीजों। तो हम आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो कि आपको किताब से पढ़कर जिंदगी में समझ नहीं आएगा। उसके लिए आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपका एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, उसको आप डिकोड नहीं कर सकते। क्योंकि ऋषियों ने कुछ इस तरीके से योगों को लिखा है या कुछ चीजों को कहते हैं ना कोडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। तो हम आपके लिए यही करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उस पे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें डिकोड कर पाते हैं और वो आपके सामने कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, एक फ्रूट के फॉर्म में आपकी घर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अभी सचिन शेयर करता है टॉपिक क्या रहेंगे हमारे। ओके, और जो लोग इंटर एस्ट्रोलॉजी में हैं वहां पर हम आपको 40+ योगा सिखा रहे हैं, 20+ योगा हम आपको लाइव सिखा रहे हैं, और कुछ योगा आपको लाइव लास्ट क्लासेस के हम आपको देंगे, वो भी बहुत यूनिक योगाज हैं। और मैं हमेशा से जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले इंसान को कुंडली के अंदर योग देखने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में कोई पर्टिकुलर योग बना हुआ है तो ठीक है, वो मैनिफेस्ट होने के लिए जब दशा आएगी तब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर योग आपकी कुंडली में ही नहीं है तो जिंदगी भर दशा का, गोचर का यूज करते रहना है ना, आप टकटकी लगाए देखते रहना, वो इवेंट आपकी जिंदगी में कभी नहीं हो। क्योंकि योग का मतलब होता है प्रॉमिस। सबसे पहले ज्योतिष के अंदर यही देखा जाता है कि आपके कुंडली में क्या प्रोमिसेस बने हुए हैं। जो आपके पास भगवान ने प्रॉमिस लिखकर दिया हुआ है वो मैनिफेस्टेशन होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। होगी कब? जब वो उसकी दशा या गोचर लगेगा। लेकिन अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो समझ जाना वही इवेंट आप जिंदगी भर तरसते रहो, इवेंट नहीं होने वाला। इसलिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं ना, मान लीजिए किसी की कुंडली में नो मैरिज का योग बना हुआ है, शादी का योग ही नहीं है, तो आप कुंडली में देखते रहते हो, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर के बाद जाके पूछता है तो वो कहता है अभी दशा लग गई, अभी शुक्र की दशा आ गई, अभी जुपिटर की दशा आ गई, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। इवेंट नहीं होता, वो आपको टालता रहेगा, अगले साल हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, वो इवेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉमिस नहीं है। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले प्रॉमिस देखना सीखिए। जिस दिन आपको प्रॉमिस देखना आ गया तो यस, आप किसी को बता तो सकते हो कि भैया हाँ तेरी विदेश यात्रा की होगी, तेरी यात्रा जरूर होगी। ठीक है, हम कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं, जो आपने बताया 6 महीने में होगी, 2 साल में हो जाएगी, लेकिन यात्रा तो होगी ना उसकी। अगर प्रॉमिस है तो यात्रा होगी। अगर मान लीजिए कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है फॉरेन ट्रैवल का या फॉरेन सेटलमेंट का प्रॉमिस नहीं है, अब लोग बहुत पूछने आते हैं ना आपके, भाई कनाडा का वीजा लग गया, मैं कनाडा सेटल होना चाहता हूँ या विदेश में सेटल होना चाहता हूँ, कौन सेटल हो पाएगा? पता लगे सब कुछ उठा के बोरी बिस्तर गए, कुंडली में सेटलमेंट के योग नहीं थे, यात्रा के योग थे, सेटलमेंट के योग नहीं, तो क्या होगा? जाओगे फिर सामान उठा के 1-2 साल में फिर वापसी आओगे, सेटल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए योगास को पढ़ना शुरू करो। योगास बेसिकली शास्त्रों में ना बड़े डिकॉर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है, तो आपको किसी ना किसी गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो हमने जो गुरु से आशीर्वाद लिया है
किताबें पढ़ी हैं। सर आज आपका हॉरोस्कोप डिस्कस हो रहा था। मेरा हम्म। अच्छा, उसमें आज हम इंटरमीडिएट में संन्यास योग हम पढ़ रहे संन्यास थे ना। योग। अच्छा, सही है भैया, सबको बता दे संन्यास योग बना हुआ है सर, कहीं नहीं जाने वाले, है ना सर। थोड़े दिन में धोती कुर्ते में मिलेंगे तुम्हें, चोटी वोटी रखी नहीं। ठीक है, ठीक है। वैसे भी अब फीलिंग तो आई रखी है, और वैसे भी दशा भी स्टार्ट हो रखी है। तो जुपिटर की, पहले सबको बता दूंगा, मेरी 2006 से जुपिटर की दशा थी और 2022 तक वो चली है। इतना कुछ, सब कुछ मुझे जुपिटर ने दिया है। देखिए, जुपिटर मेरा डेबिलिटेड स्टेट में और नीच का बैठा हुआ है, सोचिए, तब उसने इतना कुछ पढ़वा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जुपिटर जो है नीच का है तो कुछ कर नहीं सकते आप। यस, उसको एक्सॉल्टेड बना सकते हो अपने कर्मों से आप। और अब मेरी शनि की दशा स्टार्ट हो गई है, सैटर्न। यस, सैटर्न इज द कारक ऑफ डिटैचमेंट। अब हो सकता है आपको कुछ दिन में, क्योंकि अभी शनि में शनि चल रहा है, जैसी शनि में नेक्स्ट दशा आएगी तो हो सकता है कहीं आश्रम आश्रम में मैं आपको दिखाई दूं, तो पहचान लेना ये वही सर है जो सूट वूट में टाई शाई लगा के आएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन। एक मिनट सर, बस वो लोड हो रहा है। अच्छा, तो सब कुछ दशाओं का खेल है, लेकिन प्रॉमिस, यस प्रॉमिस है, उसके बाद दशा लगाइए, मजा आ जाता है। और हम आपको ज्योतिष बड़े बहुत ही इजी वे से सिखा रहे हैं आप सभी को, मतलब इतना इजी वे से कि हमारे पास चैलेंज ही रहता है ना ये। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, इनको सीखना ही भी नहीं है, मतलब आता तो कुछ है ही नहीं, सीखना भी नहीं चाहते, अब इनको कैसे सिखाएंगे। तो हम ये चैलेंज लेके सिखाते हैं आप सभी को। और बहुत ही जल्द हमारा रेमेडी का कोर्स आ रहा है मंडे से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं योग लक्ष्मी मैम के साथ। कैंडल के कोर्स आ रहे हैं, स्विच बोर्ड के कोर्स आ रहे हैं, और 2 कोर्स मेरे खुद के आ रहे हैं। बहुत बहुत लोगों से डिमांड, काफी समय से लोग डिमांड कर रहे हैं। एक डाउजिंग में आपको सिखाने वाला हूँ, एक पंचपक्षी। और आप में से और कुछ भी और लोग सीखना चाहते हैं तो यस, आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं कि सर कौन सा कोर्स लॉन्च करें। शेयर नहीं हुआ अभी सर। ओके, अब हो रहा है सर। हो रहा है, हो रहा है, हो गया सर। जी, तो ये आषाढ़ ज्योतिष दरबार के टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 14 से 24 जुलाई तक ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सैटरडे संडे और मंडे की क्लास नहीं होगी, बिकॉज मंडे को सोमवती अमावस्या है। सो 14 जुलाई यानी कि कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज डिकोडिंग प्रॉपर्टी योगाज इन एस्ट्रोलॉजी। प्रॉपर्टी के योगों को एस्ट्रोलॉजी से हम किस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं फ्रॉम D1 चार्ट, ये हमारा कल का टॉपिक है। इसके और बाद जो क्लास इसमें सच होगी में मैं दैट बताना विल चाहूंगा, जितने भी हमारे साथ वास्तु के अंदर लोग बच्चे हैं, उन सब के लिए हम ये पहली क्लास आप सभी के लिए फ्री कर रहे हैं। मैं सभी को लिंक भेज दूंगा वास्तु वाले ग्रुप में, क्योंकि वास्तु का सीधा सीधा रिलेशन प्रॉपर्टी से है। तो आप ये प्रॉपर्टी के योगास को जरूर सीखें। यस जी। देन 18 जुलाई यानी कि ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, जिसमें हम नवांश को मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से स्टडी करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हर दिन का टॉपिक अलग है, पिछले दिन से रिलेटेड नहीं। 19 जुलाई को BNN वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अष्टलक्ष्मी इन भृगुनंदी नाड़ी। अष्टलक्ष्मी को भृगुनंदी नाड़ी में किस प्रकार से स्टडी करा जाता है, अष्टलक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूट्स भृगुनंदी नाड़ी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा 19 जुलाई का टॉपिक है। और हो सकता है इसकी डेट हम थोड़ा चेंज कर दें, इसको हम फ्राइडे पे ले आए, ऐसा हम कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी से रिलेटेड टॉपिक है। देन 20 जुलाई को हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द कोर रिजल्ट गिविंग प्लैनेट ऑफ योर हॉरोस्कोप थ्रू एनपी। एनपी एक पद्धति है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और इस दिन हम उस प्लैनेट की पहचान करना सीखेंगे जो आपके हॉरोस्कोप का यूनिक प्लैनेट है, जो कोर रिजल्ट्स आपको देगा, आपकी जिंदगी के हर एरिया में वो रिजल्ट्स देगा। अब वो रिजल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो एक सेपरेट पॉइंट है। लेकिन उस प्लैनेट को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें जो कि कोर रिजल्ट गिविंग प्लैनेट है आपके लिए, आपके यूनिक, आपके लिए वो प्लैनेट यूनिक है, आपके हॉरोस्कोप के लिए यूनिक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई को
21 जुलाई को जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीक्रेट्स ऑफ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हर किसी की जिंदगी में कैसा इम्पैक्ट डालता है, उसके क्या उसके परफॉर्म करने के, मैनिफेस्ट करने के क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीजें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाएगा कि जो हमारा अपकमिंग कोर्स है ऑन नक्षत्रास वो किस प्रकार से, उसका कंटेंट किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है। तो नक्षत्रों के ऊपर एक कोर्स हम जस्ट अगस्त फर्स्ट वीक में उसको लॉन्च कर रहे हैं, और पूरे ज्योतिष वर्ल्ड में ये पहला ऐसा कोर्स है जो नक्षत्रों के ऊपर लॉन्च हो रहा है। इसके पहले कभी किसी ने नक्षत्रों के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा लिखा नहीं, और कोर्स तो नक्षत्रों के ऊपर कहीं आया ही नहीं है, क्योंकि नक्षत्रों का कंटेंट नहीं है। जो ज्योतिष में हमारा कंटेंट लॉस्ट हुआ है वो ज्यादातर कंटेंट नक्षत्रों का ही है जो हमने खो दिया है ड्यू टू इन्वेजन्स एंड एवरीथिंग। तो नक्षत्रों की जो नॉलेज है वो गुरु शिष्य परंपरा में वोकली दी गई है, रिटन फॉर्म में बहुत कम है। तो हमने कोशिश ये करी है कि इसको थोड़ा सा कोडिफाई करके रिटन फॉर्म में एक सॉलिड कंटेंट इसका तैयार करके इसे सिखाया जाए। तो वो कोर्स हम अगस्त फर्स्ट वीक में लॉन्च करेंगे, और 21 जुलाई को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड देन 24 जुलाई को जो हमारा सेशन होगा दैट इज ऑन कंबशन, डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंबशन ऑफ प्लैनेट्स। तो अभी बेसिक ज्योतिष में हमने ये समझा है कि कंबशन कैसा होता है, उसका प्रभाव किस प्रकार से आपकी जिंदगी पे पड़ता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कंबशन दशाओं में किस प्रकार से वर्क करेगा, कंबशन बाकी प्लैनेट्स के साथ जब कंजंक्ट होता है जो कंबस्टेड प्लैनेट है तो उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, सूर्य के थ्रू उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस दिन डिस्कस करेंगे। सूर्य की दशा में उस कंबस्टेड प्लैनेट का क्या प्रभाव आता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें कंबशन में, जो बेसिक ज्योतिष में हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था। अब आषाढ़ ज्योतिष दरबार का जो सेशन होगा इसमें कंबशन को हम और गहराई से समझेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं सारे जो हम कवर करेंगे, और इसका एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2499। टाइमिंग विल बी 8:15 PM ऑनवर्ड्स। जी, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप समझिए, देखिए यहाँ पर कम से कम कितनी क्लास है सेक्शन में? 6 सेशन है सर। 6 सेशन है, और 6 सेशन समझिए रेयरेस्ट है। मतलब आप समझिए कि एक एक सेशन की कीमत ये हो सकती है। वैसे एक एक सेशन की कीमत ये है जो आपको पूरे 6 टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, और ये रेयर चीजें मिलेंगी यहाँ पर, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कोर्स कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है, या जो सब्जेक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं या टॉपिक दिखाए जा रहे हैं अपने आप में एक यूनिक टॉपिक हैं सारे, और इनको कैसे डिकोड कर किया गया है, इनको कैसे आप एक ही दिन में समझ सकते हैं। ओके, लेकिन इतना है कि आप में से जो लोग बेसिक कर चुके हैं उन्हीं को समझ में। अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आता तो फिर ये कोर्स आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारा पर्पज यहाँ से इस पर्टिकुलर इस आषाढ़ ज्योतिष से कोई पैसा कमाना नहीं है। पता लगे आपको ज्योतिष नहीं आता और आप बैठ जाएं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी किया हुआ है तो यस, ये कोर्स आपके काम का है। अगर आप ऐसे ही ज्योतिषी हैं और ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष करते हैं, तो ये तो फिर आपके लिए रामबाण है। मतलब ये तो आपको फिर सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको शास्त्रों में मिलेगा और शास्त्रों को डिकोड करना इतना आसान नहीं। यस सर। सर मैं थोड़ा ये भी शेयर करना चाहता हूँ, दूसरा बैनर जो हमने फाल्गुन ज्योतिष दरबार करा था हाँ। उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे थे, तो ठीक है। वो हाँ, भी मतलब एक बार हमने यहाँ पे- लास्ट फाल्गुन ज्योतिष में भी किया था। फाल्गुन के महीने में भी हमने एक ज्योतिष दरबार लगाया था, उसके अंदर भी हमने रेयरेस्ट योगाज हैं वो डिकोड किए थे, रेयर वाले। अभी कोई पूछ रहा है सर ये मैच मेकिंग का हम वेट कर रहे हैं। यस, अभी हम जल्दी आपके लिए मैच मेकिंग का एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाकर पूरा हमारा कोर्स तैयार है। वो टाइम जी नहीं मिल वो पा बहुत रहा है। जल्दी हम करने वाले हैं, और आप लोग उसमें शॉक हो जाएंगे कि एक्चुअल मैच मेकिंग कैसे करी जाती है और अभी क्या हो रहा है।
जो आपको उसमें सॉफ्टवेयर वो मैच शौक मेकिंग करके नहीं है। दिखाता है वो सब फेक है, क्योंकि बड़े सारे परिहार हैं। जब मैच मेकिंग करते हैं ना तो बड़े सारे परिहार हैं, तो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको परिहार नहीं दिखाता। इसलिए कभी भी जो हम गण मिलाते हैं, गुण गुण मिलाते हैं 36 गुण, उसके बेस पर, और वो भी सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं, तो उसके बेस पर कभी अभी भी ना मेरे तो साथ शादी ही सर करें। एक इंसिडेंट हुआ था जो मैंने आपके साथ शेयर हाँ करा था बिल्कुल शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी ज्योतिष सॉफ्टवेयर से नहीं पढ़ाया जाता, सॉफ्टवेयर से मैचिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से जितनी मैचिंग होती है सब गलत करते हो आप। पता लगे एक्चुअल आपके 28-30 गुण मिलते हैं और पता लगे सॉफ्टवेयर आपके 18 गुण मिला रहा है और आप शादी के लिए मना कर देंगे, और हो सकता है वो दी बेस्ट मैचिंग हो। तो यहाँ पर आपको दी बेस्ट मैचिंग कैसे बनाई जाती है वो सिखाएंगे कैसे। ठीक। अभी किसने क्या ओके, क्वेश्चन पूछा तो सर? D10 चार्ट लास्ट आल्सो टाइम किया। D10 चार्ट देखिए, अभी पहले स्लैग तो बन जाओ। हमारे हमारे पास तो 16 वर्गा चार्ट पढ़ा सकते हैं हम आपको, D1 से लेकर D60 तक। आप इस काबिल तो बनिए पहले कि आपको वर्गा चार्ट पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम फाल्गुन ज्योतिष दरबार करा था, और पिछली बार भी हमने 6 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा एक फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज टाइमिंग ऑफ रेमेडीज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था चक्रास इन ज्योतिष, फिर कार्मिक प्लैनेट्स आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद काल पुरुष कुंडली एंड बर्थ साइकिल। माँ के गर्भ में जब एक बच्चा होता है तो कौन कौन से महीने पे कौन कौन सा ग्रह प्रभाव डालता है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आत्मकारक ग्रह का एक योग हम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन इसको फिर हमने चेंज कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। तो ये टॉपिक हमने चेंज करके कोई दूसरा टॉपिक करा था। और फिर पाम रीडिंग का हमने एक टॉपिक लिया था, हाउ टू प्रिडिक्ट डिजीजेस विद द हेल्प ऑफ पाम रीडिंग। तो ये हमारा फाल्गुन ज्योतिष दरबार का के टॉपिक्स थे जो हमने कवर करे थे। अब आषाढ़ ज्योतिष दरबार कर से चालू होगा, और कार्तिक के महीने में दीपावली के बाद फिर से एक ज्योतिष दरबार होगा जो कि कार्तिक ज्योतिष दरबार है। उसमें अगेन इसी तरीके के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यूनिक टॉपिक्स आपके साथ शेयर करे जाएंगे। और ये टॉपिक ना ऐसे हैं सक्षम कि ये किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ सोच भी नहीं सकता पढ़ाने में, क्योंकि आप बड़े सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे, वहां पर बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती होंगी, लेकिन ये टॉपिक पढ़ाना, ये वही पढ़ा सकता है जिसको ज्योतिष का गहन ज्ञान है, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। और मैं देख रहा हूँ आज की डेट में कितने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले पढ़ा रहे हैं। हे भगवान, भगवान ही वाले का सेक्शन में शेयर करता हूँ। अभी कल ही किसी स्टूडेंट का फोन आया कि मेरे वास्तु की पीछे वेबिनार हुए हैं, वास्तु क्लास शुरू हो गई है। तो एक बच्चा कहता है सर, वो मैंने बताया था कि वास्तु पुरुष का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब वो मेरे से अड़ गया। कल उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कह रहा सर आप गलत पढ़ा रहे हो। मैंने कहा भाई हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो। कह रहा सर वास्तु पुरुष का सर तो नॉर्थ में होता है। तो मैंने कहा भाई ये तूने कहाँ से सीखा, पहले तो बता, या तो तू खुद कंसल्टेंट है या तूने सीखा है। ने बोला सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने किसी का वेबिनार अटेंड किया था, उन्होंने समझाया था। मैंने कहा भाई कौन है, मेरे को नाम बता दे जरा। उसने नाम लिखा। मैं कहा 2020 से पहले इसको ज्योतिष का जे भी नहीं पता था, जो ये तुम्हें ये बता रही है वास्तु का भी नहीं पता था 2020 से पहले, है ना। वो 2 साल में इतना ज्ञानी हो गए कि वो नॉर्थ में वास्तु पुरुष का हेड बता रहे हैं। मैं कहा कितने ग्रंथ पढ़े हैं उन्होंने वास्तु के और ज्योतिष के। तो ये तो आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है, कि वास्तु पुरुष का सिर जो है नॉर्थ में होता है। तो समझ जाइए कि आप क्या मार्केट में सीख रहे हो आज की डेट में, और क्या भगवान मालिक है, कहाँ ये ओकल साइंस को लेके जाएंगे। तो आज की डेट में मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ा सोच समझ के पैसा और वक्त खर्च कीजिए, क्योंकि 90% इस वक्त जितने भी सोशल मीडिया ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, है ना, जो बाढ़ आ रखी है आज की डेट में, वो सारे सारे 2020-21 की उपज हैं कोरोना के टाइम में। उन्होंने कहीं से छोटे मोटे कोर्स कर लिए हैं, अब बस उन्होंने बोला जी पढ़ाना शुरू करते हैं। किसी से भी कोर्स करें, सबसे पहले उसका ज्ञान देखें, वैदिक उसको में कितना ज्ञान है। आप एक्चुअली आप भी गलती नहीं करते सर, हमें पता ही कुछ नहीं, हमें तो जो सामने वाला बता रहा है हमें लगता है वही भगवान है। तो उसकी प्रेजेंस देख लीजिए कि वो कितने साल से काम कर रहा है। अगर वो 10 साल से पहले से काम कर रहा है, उसकी प्रेजेंस आपको दिखाई देती है कहीं ना कहीं, तो यस वो ऑथेंटिक है।
ये 10 साल कम से कम लगते हैं आपको इस ऑकल्ट साइंस में इस लेवल पे आने की कि आप पढ़ाने की सोच सके। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, वरना तो फिर वो नॉर्थ में सर कल को कोई आ जाएगा सर, वो तो वेस्ट में सर होता है वास्तु पुरुष का, आप कौन उनसे बहस करे। तो ये सारी चीज चल रही है। तो ये जो आपके लिए हम ये पैकेज लेकर आए हैं, जैसे आषाढ़ ज्योतिष दरबार में जो टॉपिक है, ये बड़ी रेयर टॉपिक है। ठीक है, ये ऐसे नहीं डिकोड कर सकता कोई भी, किसी और प्लेटफॉर्म पे तो सोच भी नहीं सकते मिलने की। और नेक्स्ट जो हम नक्षत्रा प्रेडिक्शन लेने वाले हैं, लाने वाले हैं आप सभी के लिए, सच में एक बहुत डिमांड आ रही है। जी जो हमने शेयर मार्केट का हमने बोल रखा है ना, बहुत मुझे रोज 1-2 फोन आते हैं, तो उसके लिए भी हम जल्दी सोचते हैं, टाइम निकालते हैं उसके लिए। सर, फाइनेंशियल उसमें एस्ट्रोलॉजी समस्या ये है ना कि मतलब अभी ज्योतिष का जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए तो हैं। सब यस, एक साथ एक लेवल तक पहुंचे तो फिर हम उसको लॉन्च भी करें। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास ज्योतिष में इतना देने को है, इतनी कृपा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर कर रखी है कि भर भर के, मतलब हमारा ना वो आउटफ्लो होना शुरू हो गया, मतलब हमसे रुका नहीं जा रहा। सोचिए, इतना सारा कंटेंट है। अभी तो कहते हैं ना, मैं सक्षम को एक बात बोलता हूँ कि बेटा अभी तो हमने ना अपने अपने प्लेटफॉर्म पर खेलना शुरू नहीं किया, अपनी स्ट्रेंथ पर हमने खेलना ही शुरू नहीं किया अभी एस्ट्रो गैलेक्सी ने। अभी तो हम ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, ये ज्योतिष के अलावा जो वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, केमिस्ट्री है, ये अभी ज्योतिष तो हम लाए नहीं अभी एक्चुअल ज्योतिष आपके लिए। अभी तो हम अपनी स्ट्रेंथ पर आए नहीं 100%। अभी तो हम अपनी स्ट्रेंथ से 50% पे काम कर रहे हैं। जिस दिन हम 100% पे आ गए, और वो आने के लिए हम हमने ज्योतिष को पढ़ाना और ज्यादा शुरू किया है। अब हम ज्योतिष रेगुलर लेवल पर बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने आपके लिए ज्योतिष का बेसिक कोर्स 299 में लॉन्च किया हुआ है। अब बताइए 30 रुपए होते क्या है, मतलब आप गोलगप्पे खाने बैठ जाते हो तो 2-3 रुपए तो गोलगप्पे खा जाता है। हम कहते हैं यार ज्योतिष सीख ले यार, काम आएगा। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी सभी को आना चाहिए, जिसने नहीं सीखा ले लो हमसे, 299 में लेक्चर आपको दे रहे हैं। और अगर कल को कोई ये बोल देता ना सर मेरे पास 299 भी नहीं है लेकिन मैं सीखना चाहता हूं, मैं उसको भी फ्री में भेज दूंगा। मेरे को सिर्फ लिख के भेज देना सर, मुझे मेरे पास 299 भी, मैं खर्च नहीं करना ज्यादा पैसे, आप मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर भेज दिए, मैं उसको भी भेज दूंगा। और बोलो, इसलिए हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी और रेकी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे चूज किए हैं जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अब फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब 299 फ्री ऑफ कॉस्ट ही है एक तरह से। ये जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं, ये 5,000 रुपए का मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था अपने इंस्टीट्यूट में, यही कंटेंट। ठीक है, तो आप सीखिए। पर्पस ये है कि रेकी और बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको हर घर के अंदर एक हीलर, और हर घर के अंदर एक ज्योतिष का जानकार होना चाहिए। अब 299 भी इसलिए रखा कि थोड़ा 2 पैसे खर्च होते हैं तो इंसान वीडियो देख लेता है, वरना मैंने फ्री में भेज दी ना, आप वीडियो भी पूरे नहीं देखेंगे, ये पक्का है। ठीक है, यस सक्षम। जी, इसमें अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है आपको तो आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यस, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं उसको, या ट्रेडिंग एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं, या कुछ भी आप इसको बोलिए कि हमने शेयर मार्केट में कैसे राइज करना है, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। अच्छा सर, वो उस कोर्स में हम ये नहीं बताएंगे कि आपका योग स्टॉक मार्केट में है, यानी हम ट्रेडिंग करना बताएंगे ट्रेडिंग करना बताएंगे। हाँ, यस, थ्रू एस्ट्रोलॉजी। कि आज कौन सा जी ट्रेड ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है। पिछले 3 साल से हम इस पे लगे पड़े हैं, और सबसे पहले मैंने खुद का पैसा लगाया था ठीक है, सक्षम के कहने पर जब हमने रिसर्च की इस बच्चे ने, तो भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, मतलब सारी चीजें प्लस में जा रही हैं। तो मैंने तो पैसा बना लिया भाई, सीधी बात है, थोड़ा सा, बाकी भगवान मालिक है। स्क्रीन को सक्षम वो कर लो, स्टॉप करो। ठीक है, आरती जी। सर, मैं केपी कर रही हूँ, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो ये किस पे बेस है? वैदिक वैदिक और बीएनएन, एक टॉपिक बीएनएन पे बेस्ड है, बाकी सारे वैदिक पे। अच्छा अच्छा। तो सर अगर मैं दोनों एक साथ यूज करूँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि प्रेडिक्टिव वाला पूरा इस पे है, नाड़ी नक्षत्र पे। मैडम सबसे पहले बात समझ लीजिए कि सब कुछ हाँ निकला तो वैदिक से ही है। हाँ, वो तो है सर। मतलब ये तो है नहीं केपी वालों ने नाड़ी नक्षत्र, नाड़ी वालों ने कहीं से उठ के प्लेनेट अपने बना दिए, अपने डिकोड कर दिए, सारी चीज तो वही है। हाँ हाँ। और जितना मर्जी पढ़ लिएगा, लास्ट में ना वैदिक ही पढ़ने आओगे, ये भी पक्का है।
हाँ सर, शुरू में किया है मैंने वैदिक का, बट बेसिक किया है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गई हूँ मैं। हाँ, आप कर लो, नाड़ी कर लो, केपी कर लो, लेकिन बाद में तृप्ति ना वैदिक से ही हो। हाँ वो जितना तो है जो सर। मर्जी नक्षत्र नाड़ी है ना, ये बहुत ही 279 नया 271 लगाते रहना, 156 लगाते रहना मैडम। जितना मेरी कुंडली में ना तो 22711 है ही नहीं मैडम। मेरी शादी होगी 25 साल हो जाएंगे भगवान की कृपा से। ठीक है। अभी मैंने भगवान की कृपा से अभी प्रॉपर्टी बहुत परचेज की है। मैच्योर सिस्टम नहीं है वो मैम। तो मैडम मेरे नक्षत्र पास नाड़ी भी 1980 411 नहीं सिस्टम। है, लेकिन फिर मैंने प्रॉपर्टी ले ली। हम्म। तो ठीक है, हेल्प मिलती है, नो डाउट हेल्प मिलती है, लेकिन आप सोचो कि अगर वैदिक का मुकाबला करेंगे तो मैडम ये तो जो केपी नाड़ी है ये 20 30 40 50 साल से आई है। हमारा हाँ शास्त्र हाँ 5000 साल पुराना है, तो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। ओके नो सर। डाउट काम अगर आएगी, आपकी काम आएगी। लेकिन अगर आप सोचे हम्म कि इसी के बेस पर मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगी, कभी नहीं बन सकता, हम्म कभी नहीं बन पाओगे। आपको वैदिक सीखना ही पड़ेगा। हाँ, तो सर वैदिक का पूरा प्रॉपर कोर्स करूं या फिर जो आप लेके आ रहे छोटे नहीं, छोटे हम कोर्सेज प्रॉपर वो कोर्स ही करना लेकर आ रहे पड़ेगा? हैं मैडम। हमने एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रखे हैं। जैसे हमने पहले बेसिक कराया, अब इंटरमीडिएट करा रहे हैं, फिर प्रेडिक्टिव कराएंगे, फिर उसका नेक्स्ट लेवल आएगा, फिर मुहूर्त आएगा, फिर वगा चढ़ाएगा। एक एक स्टेप आगे। हम क्या है ना, दूसरों की तरह ना इकट्ठा पैसा नहीं मांगते किसी से। मान लीजिए अगर मैंने आज पैसा कोर्स निकाल दूं कि भाई कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी सीखे 40,000 में। अब मुझे हम्म पता है कि उस 40,000 में लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उसमें से 20-30% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि बीच में छोड़ दें, उनका इंटरेस्ट ना आए या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो हमने ना हम्म चीजों को बाइफर किया हुआ है, 2,000 3,000 4,000 5,000 इस तरह के कोर्स बना रखे हैं। तो आप हमारे साथ चलते रहिए और धीरे 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 टॉपिक वाइज टॉपिक सीखते रहिए। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलो। अभी हाँ मैं जी आपको जी। कुंडली भेजूंगा मैडम, बता दें मेरी शादी कैसे होगी। 2711 है ही नहीं मेरे पास। हाँ सर, मुझे मुझे केस स्टडी भी मिला है बहुत सारा, तो नहीं, मेरे आपका भी पास मैं देख। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ है ना, 2 फरवरी 1973 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। एक मिनट 21 नोट। 21/5। अच्छा, रात के 21:05 का टाइमिंग सर। हाँ, 21/5 दिल्ली का बर्थ। और डेट ऑफ दिल्ली, बर्थ सर। दिल्ली का 2 फेब 1973। ओके। देख रहे हैं मैडम कुछ 70। होता है क्या? मेरे पास 10 अरे 11 भी नहीं सर, है मैडम, 10 11 भी नहीं है। क्या सर आप क्यों क्यों खींच रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ है नहीं है मेरे पास। मैं खींचने वाले नहीं। देखिए, शास्त्र के माने कभी मैं मजाक नहीं। मैं तो एक नहीं बात कह सर, रहा हूँ, एक्चुअली कोई आप देखना भी मेरे पास नहीं है, फिर मतलब अगर मैं नाड़ी नाड़ी से या नक्षत्र नाड़ी से या केपी से लगा रहा होता ना, तो मैं तो मान के बैठ गया था मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन नहीं भगवान की सर कृपा सच। हो रखी है। नहीं सर, एक कुंडली में देख रही हूँ उसमें फंस गई हूँ ऐसे ही, क्योंकि लव मैरिज है और 2711 का कोऑर्डिनेट्स है, तो तो लव थोड़ा सा। मैरिज है तो वो कहेंगे 5th हाउस, 5वां घर आना चाहिए साथ में, हाँ है ना? 5वां आया नहीं, फिर भी करेक्ट। लव मैरिज होगी, तो कुछ तो हुई तो है ना, इवेंट तो घटा है ना वो। हम्म तो वो तो है। मतलब ठीक है, मतलब आप उसको सपोर्टिंग एज ए सपोर्टिंग टूल यूज कर सकते हो। लेकिन इसके बेस पर अगर आप किसी को प्रेडिक्शन देंगे, मतलब 27, अगर मैं आपके पास आता, मेरे पास 2711 है ही नहीं, तो आप तो मेरी शादी ना करवाते मैडम। करेक्ट सर। एक्चुअली सर 2006 में मैंने वैदिक सीखा था। हाँ उस समय बहुत इंटरेस्ट था मुझे, तो उस समय तो ऑनलाइन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हाँ मैं जी, बुक्स खरीद के पढ़ती थी, हाँ जी। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर उस समय का वही सीखा हुआ है, और अभी मैं अगर फील करूं तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, देखिए बाकी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको आरती जी, क्या होता है कि अब लोग और साइंसेस की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि वैदिक आपको सीखने के लिए पेशेंस चाहिए, है ना, धैर्य चाहिए, करेक्ट। टाइम चाहिए। अब ना तो किसी के पास हम्म। टाइम ना पेशेंस है आज की डेट में, है ना। पहले हुआ करते ना, टेस्ट मैच हुआ करते थे, 5 दिन के मैच चला करते थे। अब मैडम करेक्ट। 2020 हो गया, वो 4 घंटे में मैच का क्या रिजल्ट आएगा, खत्म खत्म कहानी। तो हमें ना वो तो है सबको बहुत जल्दी चाहिए, अब कलयुग आ गया ना, सबको बहुत सब कुछ जल्दी चाहिए। इसलिए हम कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, कुछ इधर उधर झांकते हैं। लेकिन तर्क उड़ाने के बाद फिर बच्चे आते हैं, सर वैदिक सीखना ही पड़ेगा, ये भी सीख लिया वो सीख लिया। मैं कहा बेटा वैदिक तो सीखना ही पड़ेगा। अगर देखिए समझिए बात को, जो हमारे ऋषि लोग हैं, मतलब उन पे कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं मैडम, या है कोई? नहीं सर। है ना? नहीं नहीं सर। क्या उनको नाड़ी केपी उनको नहीं पता था, ये कोऑर्डिनेट बना दो, क्या इतनी गलत लिखने की जरूरत है, ये हुआ बताओ। सही बात। मतलब वो हमसे, मतलब ऋषि लोग हैं वो, क्या हम उनपे ये भी नहीं, हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये ऋषि लोग, आपको नहीं पता था यार केपी नाड़ी बना देते, हमें इतने सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, आप कोऑर्डिनेट बना के छोड़ जाते हैं, हम पढ़ लेते,
खत्म कहानी थी। उनको नहीं पता था कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, नहीं बनाया ना। नहीं बना, सही बोल रहे हैं आप सर, शॉर्टकट है हमारा। शॉर्टकट है, हाँ हमारा शॉर्टकट। नो डाउट काम आती है विद्या, काम आती है। जब आप वैदिक में, क्योंकि वैदिक बहुत बड़ा संसार है, वैदिक में जब आप फंस जाते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो एज ए हेल्पिंग टूल आप केपी नाडी की हेल्प ले सकते हैं। मैं खुद लेता हूँ, ऐसा नहीं, मैं खुद लेता हूँ। या कभी मूड नहीं है, मान ले मूड नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना एस्ट्रोलॉजी मूड नहीं होता, और फिर भी किसी को बताना है, तो वैदिक में तो भाई पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, D1 चार्ट, D9 चार्ट, स्पेशल वर्गा चार्ट, 2-3 दशाएं लगानी पड़ेंगी, तब जाके एनालाइज कर एक निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं।